नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई कुछ ही देर में होने वाली है, क्योंकि बागी याचिकाएं, जो बागी विधायक हैं, उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बागी गुट की याचिका में समर्थन वापसी का दावा किया गया है। बागी गुट की याचिका में कहा गया है कि हमने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से समर्थन वापस ले लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हो जाती है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में है, ये भी याचिका में लिखा गया है। शिंदे गुट की याचिका में ये बड़ा दावा किया गया है कि हमने समर्थन वापसी कर ली है और इस वजह से अल्पमत में है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार। बागी गुट की याचिका में समर्थन वापसी का दावा किया गया है और यह भी दावा कि अल्पमत में है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है, ये कही गई है ये बात, और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको आज तक पर बता रहे हैं, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में है, ये भी याचिका में डाला गया है। विद्या हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। विद्या, शिंदे गुट की याचिका में ये दावा कि अल्पमत में है एनडीए सरकार, समर्थन हमने वापस ले लिया है। जी देखिए, तब से पिछले एक हफ्ते से हम यही देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बार बार यही कह रहे हैं कि ये अल्पमत में है सरकार, क्योंकि 13 को छोड़ के बाकी सब उनके साथ गुवाहाटी में है और उन गुवाहाटी के लोगों का समर्थन एनडीए को नहीं है। उद्धव ठाकरे से उन्हें कोई बैर नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं कि हम शिव सैनिक हैं, लेकिन इस सरकार को यानी कि एनडीए यानी कि शिवसेना के साथ की जो दो पार्टियां हैं, एनसीपी और कांग्रेस, उनके साथ बना ये गठबंधन, उसको हमारा समर्थन नहीं है और इसी वजह से इस पार्टी को अब अल्पमत में जाना है और ये अल्पमत में है। इसलिए अगर फ्लोर टेस्ट पे गया ये, अगर सरकार ये जाती है तो जरूर हार जाएगी। ये बार बार एकनाथ शिंदे और उनका पूरा कैंप दावा करता आया है और यही उनकी याचिका में भी लिखा है कि जो ये बात कही जा रही है, क्या याचिका में विद्या फ्लोर टेस्ट की भी मांग की गई है? इनको डिस्क्वालीफाई। विद्या, क्या याचिका में फ्लोर टेस्ट की मांग भी की गई है? जी देखिए, फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की गई, लेकिन जिस तरीके से ये पिटीशन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट जनरली देखा गया है ऐसी याचिकाओं में फ्लोर टेस्ट की बात कह ही देता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है कि अल्पमत में है नहीं है, किसको समर्थन है, कौन है भाई सरकार यहाँ पर, इसका सबसे बेहतरीन तरीका इसको टेस्ट करने का तो फ्लोर टेस्ट ही है। और यही वजह है कि जनरली सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस मामलों में हस्तक्षेप करता है तो फ्लोर टेस्ट की बात करता है और ये होगा। लेकिन इस वक्त याचिका में डिस्क्वालिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। कहा गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन की बातें जिस तरीके से की जा रही है, नोटिस भेजा जा रहा है, ये इसी वजह से है क्योंकि ये सरकार ऑलरेडी अल्पमत में है। अगर हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो जरूर ये सरकार की चाल है ये अपने आंकड़े बढ़ाने का। ठीक है, जल्दी से इस पर एक रिएक्शन संजय, ये डालने का क्या मायने है और क्या ये अफेक्ट करेगा, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है इस सुनवाई में? ये डालने का मतलब सीधा सीधा यही है कि उन्होंने ये नहीं बताया है कि बीमारी क्या है, लेकिन सबको ये पता है कि उस बीमारी की दवा क्या है और सबसे कारगर दवा क्या है, क्योंकि इसी तरह के लक्षण वाली और बीमार जब पिछले कई सालों में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं तो यही दवा दी गई है और इससे उनको फायदा भी हुआ है। तो वही स्थिति यहाँ पर है। शुरू से ही इनका ये दावा है कि अब चूंकि ज्यादातर 2/3 से ज्यादा विधायक हमारे पास हैं, हम असली शिवसेना हैं, वहां जो बैठे लोग हैं मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी जो दावा कर रहे हैं वो अब इन्फेक्शुअस हैं, लिहाजा उनका ये भी कहना है कि उद्धव ठाकरे से हमारा कोई बैर नहीं, लेकिन सरकार तेरी खैर नहीं। वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं और उन्होंने शुरू में भी कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी छोड़कर आ जाते हैं तो हम वापस आने को तैयार हैं, और भी कई सारी शर्तें थी उनकी, लेकिन उद्धव ठाकरे कैंप ने वो शर्तें नहीं मानी और सीधे सीधे टकराव दोनों दलों में, दोनों गुटों में हो गया है। बस ये 9 नंबर मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 34 और 35 नंबर मैटर इनके दोनों याचिकाएं हैं, जिस पर मुझे लग रहा है कि अब 12:30 से ज्यादा समय हो चुका है। तो ऐसे में कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अब लग रहा है कि खाने की छुट्टी के बाद ही जब अदालत दोबारा बैठेगी दूसरे सत्र में तो उस समय फिर इस पर सुनवाई हो सकेगी। फिलहाल जिस तरह से याचिका में चीजें सामने आई हैं वो बिल्कुल साफ साफ बता रही हैं। इस वक्त की है संजय, रुक जाइए, संजय राउत को ईडी का समन आ गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, संजय राउत को ईडी का समन आ गया है। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी का ये समन, जिसमें कल उन्हें पेश होने को कहा गया है ईडी के सामने।
शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने समन भेज दिया है। कल उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। जमीन घोटाले में ईडी ने यह समन भेज दिया है संजय राउत को। विद्या, बड़ी खबर, 28 जून को पूछताछ के लिए बुला लिया है ईडी ने। जी देखिए, इस पूरे मामले में कई बार कई पूछताछ कर चुकी है। पथरावाला चौल एक ऐसा मामला है जिसमें कि अगर आपको याद हो, वाधवांस इन्वॉल्व हैं, जो कि DHFL ग्रुप के प्रमोटर्स थे। इन लोगों ने दरअसल इस इलाके में काफी सारा कंस्ट्रक्शन करने की बात कही थी, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, लेकिन लोगों के पैसे हड़प लिए, कई लोन्स लिए थे, बहुत सारे स्कैम्स की बात कही गई थी। और इस बात को लेकर काफी सारे प्रॉपर्टीज को भी जब्त किया था। बिल्कुल, दिवेश हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने ये खबर बताई है। दिवेश, कल संजय राउत को पेश होना होगा ईडी के सामने। जी बिल्कुल, संजय राउत को कल के लिए समन किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। संजय राउत का नाम सामने आया था। पतरा चाल लैंड स्कैम केस जो है, जिसमें 1034 करोड़ रुपए का ये स्कैम हुआ था। इसमें संजय राउत की कुछ प्रॉपर्टीज भी अटैच की गई थी ईडी द्वारा। और संजय राउत से जुड़े हुए लोग जो है, प्रवीण राउत, उनके यहाँ पर सर्च हुई थी। प्रवीण राउत को इस केस में अरेस्ट किया गया था। सुजीत पाटकर नाम के सीबी है संजय राउत के, उनके घर पर सर्च हुई थी, जहां पर संजय राउत की कुछ प्रॉपर्टीज के दस्तावेज भी मिले थे। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को बाद में सीज किया गया, उन्हीं प्रॉपर्टीज को बाद में अटैच किया गया। और अब संजय राउत को इसी मामले में पूछताछ के लिए कल ईडी के दफ्तर मुंबई में बुलाया गया है। ये पहली बार होगा कि संजय राउत से पूछताछ हो रही है। इससे पहले संजय राउत की जो वाइफ है, उनसे पूछताछ ईडी कर चुकी है, एक फ्लैट के सिलसिले में, एक फ्लैट के मामले में, जिस फ्लैट के लिए पैसे भी प्रवीण राउत की जो वाइफ है उनसे लिए गए थे। जल्दी से पहले एक बार बता दें दिवेश, आप कह रहे हैं कि कल उनको पेश होना है, मुंबई में पेश होना है, क्या वक्त भी तय कर लिया गया है? जी 11 बजे का वक्त जनरली जो डिसाइड होता है, 11 बजे के वक्त में सवेरे बुलाया जाएगा संजय राउत को ईडी के दफ्तर में। और अगर वो हाजिर होते हैं तो उसके बाद उनकी पूछताछ शुरू होगी और इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। पर कल पहले उन्हें पूछताछ के लिए कल पहली बार समन कर बुलाया गया है। अब देखिए, विपक्ष इसको सियासी रंग देगा दिवेश। एक रिएक्शन मैं इसलिए चाहती हूं क्योंकि इससे पहले उनकी पत्नी से पूछताछ हुई थी, लेकिन संजय राउत अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। अब अचानक इस महासियासी ड्रामे के बीच ये समन उनको भेजा गया है। जी बिल्कुल, देखिए इस केस में इन्वेस्टिगेशन तो बहुत दिनों से चल रही थी। बहुत दिनों से इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान संजय राउत ने भी काफी बार अपनी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, बहुत कम जमीनें हैं, बहुत कम वैल्यू की जमीनें हैं, इतनी जमीनें हम खरीद सकते हैं। जो भी प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत हो रही है, दादर के फ्लैट के बारे में बातचीत हो रही है, तो ये हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसे हमने अपने पैसे से खरीदा है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि जो भी है लोग जिनके नाम सामने आ रहे हैं, ये मेरे मित्र हैं। ये उन्होंने खुद कबूला भी था कि ये मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर ये सारे जो आरोप हैं, इन आरोपों में कोई दम नहीं है, ऐसा संजय राउत का कहना था। पर ईडी को इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले थे और सबूत मिलने के बाद ही उन्होंने अटैचमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू की थी। प्रवीण राउत को पहले ही इस मामले में अरेस्ट कर लिया जा चुका था, उनकी कस्टडी ले चुकी थी ईडी और उसके बाद अब वो जुडिशियल कस्टडी में है, फिलहाल वो जेल में है। और प्रवीण राउत की जो जमीनें थी पालघर और अन्य जगहों पर, उससे पहले अटैच किया गया। उसके बाद संजय राउत की जमीनों पर ये जो एक्शन है, हमने देखा था कि ये एक्शन लिया गया। हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे वरिष्ठ नेता जैसे शरद पवार पीएम से मिलने भी गए थे जब ये एक्शन संजय राउत पर हुआ था। उसके बाद उन्होंने भी एक मीटिंग की थी और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दायर किया था कि ये जो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। संजय शर्मा भी हमारे साथ बने हुए, अनुपम गुवाहाटी से जुड़े, अशोक हमारे साथ, अशोक सिंगल हमारे सहयोगी गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। जल्दी से मुस्तफा आप बताइए, अब ये शिकंजा, क्योंकि अभी तक चाहे वो संजय राउत हो या पूरा का पूरा उद्धव ठाकरे गैंग हो, सब कह रहे थे कि ये ईडी का प्रताप है, ईडी के प्रताप से सारे विधायक डर कर चले गए गुवाहाटी पर अब कल संजय राउत को जमीन घोटाले में पेश होना होगा ईडी के सामने।
जी बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी इस चीज को एक राजनीतिक रूप से एक इल्जाम तो लगाएगी कि क्योंकि ये सारी चीजें चल रही है, गतिविधियां चल रही है सरकार बनाने को लेकर, तब संजय राउत को ये नोटिस आया। आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 दिनों में अगर आप देखें तो संजय राउत ने एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार पब्लिक रैलियां कर कई बातें कही है, कई आप कह सकते हैं कि कई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी इस पूरे मामले में दिए हैं। जैसे कि दिव्येश बता रहे थे कि इससे पहले पतराचौल केस जिसमें ईडी का समन अभी संजय राउत को आया है, उसमें संजय राउत की 11 करोड़ रुपए की एक संपत्ति जो है वो जब्त की गई है, जिसमें दादर में उनका दादर स्थित जो घर है वो भी जब्त किया गया था। तो ये अब देखना होगा कि कैसे पॉलिटिकल हैपनिंग सुप्रीम कोर्ट में तो हियरिंग चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में कैसे डेवलप होती है, क्योंकि पहले ही अनिल परब जो है शिवसेना के नेता हैं वो ईडी की शिकंजे में थे, बार बार उनको समन किया जाता और अब संजय राउत को भी बुलाया जा रहा है। यानी कि उद्धव ठाकरे के जो एडवाइजर हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो आप कह सकते हैं कि सामने आकर अपना पक्ष रख रहे हैं, उन सभी लोगों को ईडी का एक तरह से प्रकोप इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि यामिनी जाधव जो कि एक एमएलए एकनाथ शिंदे कैंप में है, उनसे भी आप इनकम टैक्स जो है वो पूछताछ कर रही थी, कई प्रॉपर्टियां जब्त की गई थी। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी कुल मिलाकर यही कहेगी कि सेंट्रल एजेंसीज का जो इस्तेमाल किया जा रहा है महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए वो गलत है। बिल्कुल। और अब पूरा मामला, कुछ हलचल दिखाई दे रही है जहां आप इस वक्त मौजूद हैं? मुस्तफा नोटिस आई संजय राउत एज वी सॉ नीतीश राणे और प्रवीण दरेकर जो है वो इस वक्त बीजेपी के जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे, उनसे पूछा गया, हमने संजय राउत के को जो ईडी समन है उसके ऊपर कोई कमेंट इस वक्त बीजेपी के पक्ष से नहीं आ रहा है। लेकिन आप सही बात ये कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी जो है वो इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप से देख रही है। खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त हलचल तेज है देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर भी, लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत के बयान पर शिंदे समर्थकों का हंगामा। अब उन्होंने पुतले फूंक दिए हैं। संजय राउत जिस तरह से आक्रामक थे, उन्होंने जिंदा लाशें कहा शव आएंगे, हम पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। इन सब को लेकर संजय राउत के खिलाफ अब एकनाथ शिंदे गुट के समर्थकों का दिख रहा है गुस्सा, और वो संजय राउत के पुतले फूंक रहे हैं इस वक्त भी। विद्या, ये लड़ाई किस तरफ जा रही है साफ दिखाई दे रही है। अब इसके कई मोर्चे खुल चुके हैं, मुंबई से गुवाहाटी तक, ईडी, ठाणे और सर्वोच्च अदालत में तो मामला चलने ही वाला है। विद्या, देखिए, ईडी की बात तो पहले से ही संजय राउत खुद और इसके अलावा एमवीए के सरकार, चाहे शरद पवार ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, सब के सब यही कहते आए हैं कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है बीजेपी की तरफ से। और यही वजह है कि अब जब ये नोटिस आया है, उनको जाहिर सी बात है, उनको एक फॉर्डर मिल गया है इस पूरे मामले में और अपनी बात को पुख्ता करने का। इसके अलावा आप देख लीजिए, इससे पहले संजय राउत तो कल जाएंगे, लेकिन इससे पहले अनिल परब जो कि उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं, उद्धव ठाकरे के करीबी होने की वजह से ही शायद ऐसा कि लोग एमवीए के लोग कह रहे थे कि उनको बार बार जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था उस दिन से तकरीबन 3 दिन तक लगातार अनिल परब ईडी के ऑफिस में उनको समन किया जा रहा था। वो रोज ईडी के दफ्तर में बैठ रहे थे, सवेरे से शाम तक ईडी यहाँ पर एमवीए सरकार गिरने के कगार पे थी। शिवसेना के लोग अपने कुनबे नहीं संभाल पा रहे थे। उधर अनिल परब लगातार ईडी के दफ्तर में थे और शाम को जब वो निकलते थे तो यही कहते थे कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब पूरा कुनबा नहीं संभाल रहा था तब उनका एक आला सेनापति खुद ईडी के दफ्तर में बैठा था। अब जब ये पूरा मामला आगे और बढ़ा है, तब जब संजय राउत आक्रामक होते दिख रहे थे, तब अब संजय राउत को समन आ गया है। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मुद्दे को लेकर एमवीए जरूर कुछ न कुछ कहेगी। शरद पवार और कांग्रेस लगातार इस बात को उठाते रहे हैं और शायद एक बार फिर शिवसेना के उद्धव ठाकरे लेड जो प्लान है उसके साथ वो लोग भी इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। गुस्सा देखिए संजय राउत के खिलाफ उबल रहा है और संजय राउत को लेकर जो रोष अब दिख रहा है वो चरम पर है इस वक्त। अमिताभ जी, लेकिन विपक्ष ईडी को सरकार का सियासी एक्सटेंशन कहता है। अब देखिए, ऐसी टाइमिंग पर संजय राउत को ईडी का समन आया है। जाहिर तौर पर ये बोला जाएगा कि ईडी का दबाव डाला जा रहा है। शिवसैनिक आक्रमक झालेले आहेत, ठाण्यातील शिवसैनिक आक्रमक झालेले आहेत आणि त्यांनी संजय राऊत यांचा पुतळा जो आहे तो आता इथे। अशोक, छोटा सा रिएक्शन। जी जी अंजना, सवाल पूछिए अपना। सियासी एक्सटेंशन कहता है विपक्ष ईडी को सरकार का, और आज ऐसे दिन पर उनको ईडी का समन मिला है संजय राउत को, जाहिर तौर पर जोड़ेगा विपक्ष इसको फिर से।
बिल्कुल बिल्कुल पूरा मुद्दा बनाएगा अंजना। और संजय राउत खुद इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाते रहे कि सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी, ये सरकार के एक्सटेंशन के तौर पर काम करते हैं। हमेशा से विपक्ष इसको लेकर टारगेट करता रहा। कांग्रेस ने भी पूरा हंगामा किया था जब राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। देश भर में सत्याग्रह किए गए थे, कांग्रेस दफ्तर, तमाम बड़े लीडर्स को दिल्ली कॉल किया गया था। और अब शिवसेना के जो वर्कर हैं सड़क पर हैं, तमाम प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ। अब ईडी को लेकर भी महाविकास अघाड़ी के नेताओं की तरफ से। संजय एक लाइन का जवाब जल्दी से आपसे ले रहे हैं, कितने केसेस हो गए, कितने केसेस निपट गए अभी? 34-35 पर इसको आना है, चल रहा अभी तो अभी जाहिर है कि जितने मैटर हो गए उतने ही और अभी होने, उसके बाद उसका नंबर आएगा। तो ऐसे में जिस तरह से ईडी की एंट्री हो गई तो लग रहा है कि ये वो डिश बन रही है 12 मसाला 13 स्वाद, बस इसी मसाले की कमी रह गई थी। ये भी आ गया, दाऊद आ गया, ये सारी चीजें आ गई हैं, बाप आ गया, बेटा आ गया। तो अब ये बहुत दिलचस्प मसला हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से फ्लोर टेस्ट की बात की जा रही है, याचिका में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ ओरल सबमिशन अगर ये देना चाहें तो कोर्ट का उसमें रुख क्या होता, ओरल सबमिशन को क्या कोर्ट मानेगा, या कोर्ट कहेगा कि इसमें याचिका में एडिट करके लाओ, तो वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। यानी ये मामला ऐसे मोड़ पर आ गया है जिसमें बहुत सारी राहें एक जगह आकर मिल रही हैं।